हेलो बेटाज, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि कैसे आपको आपका 12th फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, जिससे कि आप एक पर्टिकुलर सही समय पर अपना पेपर पूरा कर पाएंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी और आपका एग्जाम बहुत अच्छे से होएगा। तो उन पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है कि आपका जो रीडिंग टाइम होगा उसको आपको प्रॉपर यूज करना है। अगर आप उसको प्रॉपर यूज करेंगे तो ही आप सोच सकते हैं कि हमारे फुल मार्क्स स्कोर होंगे, क्योंकि फिजिक्स के पेपर में बच्चों को सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है वो टाइम मैनेजमेंट में होती है। तो इसी वीडियो में हम आपको ये बताते हैं कि टाइम को मैनेज कैसे करना है, आपको वो कौन सी गलतियां नहीं करनी है जो एक बहुत ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा कर देता है और बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी वह बहुत निराश होकर घर आता है और उसके पूरे मार्क्स या बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर भी नहीं होते। दरअसल फिजिक्स का पेपर सिर्फ पढ़ने पे बेस्ड नहीं है, थोड़ी सी चालाकी का भी यूज करना होगा, थोड़ी सी स्मार्टनेस भी दिखानी होगी अगर आप फुल मार्क्स या बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो आपको काम करना होगा वो सबसे पहले जो आपको रीडिंग टाइम मिलेगा उसी में आपको कर देना है। रीडिंग टाइम में शांति से आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने हैं और उन्हें सेलेक्ट करने हैं कि मुझे कौन से करने हैं। पहले ही आप उनको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद भी अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप एक हल्की हल्की सरसरी निगाहों से एमसीक्यू की रीडिंग ले सकते हैं। उसका जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो ये है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो कुछ बातें समझ नहीं आती, लेकिन अगर आप एक बार हल्के फुल्के तरीके से पढ़ के फिर दोबारा उसे पढ़ते हैं तो आपके दिमाग को यह लगता है कि मैं तो इस क्वेश्चन को पहले से ही जानता हूं और मैं तो ये कर दूंगा। फर्स्ट टाइम देखने से हो सकता है आप घबरा जाएं, लेकिन अगर आप एक बार हल्की निगाहों से उनमें से गुजर जाएंगे और फिर दोबारा प्रॉपर टाइम देकर उनको 2 बार पढ़ेंगे एमसीक्यूज को या किसी भी क्वेश्चन को, तो वही क्वेश्चन आपको आने लगेगा जो पहले आपको डरा रहा था। तो रीडिंग टाइम में क्या करना है, और वाले क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेने हैं और अगर फिर भी 5-7 मिनट बच जाती है, आप सेलेक्ट कर लेते हो, तो एमसीक्यूज को आप बहुत अच्छे से एक बार सरसरी निगाहों से सारे एमसीक्यूज को पढ़ लेना। बहुत अच्छी बात है। फिर आपका राइटिंग टाइम शुरू हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, अगर देखो बच्चा क्या करता है, वो ये करता है कि मैं पहले 5 नंबर वाले क्वेश्चन करूंगा, एमसीक्यू तो मैं आखिरी में करूंगा, और गलती ये कर देता है कि 5 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 3 नंबर वाले क्वेश्चन करने में ही वह अपना पूरा समय लगा देता है और आखिरी में उसके पास बचते हैं 5 मिनट और एमसीक्यू बच जाते हैं 10-15। अब वह घबरा जाता है और वह तुक्के मार के उनमें आ जाता है, क्योंकि उसको वो एमसीक्यू आते थे, लेकिन वो आते कब थे, जब उसको प्रॉपर टाइम देके पढ़ता, लेकिन उसके पास बेचारे के पास टाइम ही नहीं बचा, आखिरी में तुक्के लगाएगा। इसीलिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जिस बच्चे को अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, जिसका मोटो सिर्फ यह नहीं है कि मैं पास हो जाऊं, जिसको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, वह एमसीक्यू पोर्शन को सबसे पहले करेगा। लेकिन उसमें भी एक ट्रिक है। मान लो 16 एमसीक्यू है ना, 12 एमसीक्यू हैं, असर्शन रीजन भी है। मान लो आपको करने हैं, आपने उनको करने शुरू कर दिया, आपने क्वेश्चन नंबर डाला 1, फिर आपने उस एमसीक्यू को पढ़ा और मान लो वो आपको नहीं आता वर्स्ट केस में, तो आपको उस वक्त के लिए उस एमसीक्यू पे ज्यादा समय नहीं लगाना है और घबराना भी नहीं है कि मेरे को तो ये एमसीक्यू नहीं आता, अब मैं क्या करूंगा, पहला क्वेश्चन ही नहीं आता। बिल्कुल नहीं घबराना है, टेंशन लेनी ही नहीं है, उस जगह को खाली छोड़ दें। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, दूसरा एमसीक्यू सोल्व करने की कोशिश करें। वो आपको आता होगा, देखते ही आ जाएगा। 2 बार जरूर पढ़ें, कम से कम बहुत ध्यान से पढ़ें, एलिमिनेट भी करें ऑप्शन को कि ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, हाँ ये हुई होगा और यही मेरा मन कह रहा था और होगा भी यही। ऐसे आपको सोल्व करना है। फिर मान लो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां आपको एमसीक्यू आ गया, आपने कर लिया। ज्यादा समय नहीं लगाना पर्टिकुलर एक क्वेश्चन पे। अगर आपको लग रहा है कि समय ज्यादा लग रहा है तो स्किप कर दें उस वक्त के लिए। यह बहुत जरूरी है फिजिक्स के पेपर में, उलझना नहीं है टाइम के चक्कर में। बहुत अच्छी बात है। फिर मान लो आपको 7th एमसीक्यू नहीं आया, आपको लग रहा है यार ये बाद में देखूंगा मैं, उसको छोड़ दें उस वक्त के लिए और जगह भी खाली छोड़ दें। फिर 8th पढ़ें, 8th को करें, 9th नहीं आया छोड़ दें, 10th को पढ़ें, करें। ऐसे आप आगे बढ़ें। असर्शन रीजन के क्वेश्चन जब आप सोल्व करेंगे तो आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। बच्चे को ये लगता है कि नहीं 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 ऐसा थोड़ी ना हो सकता है,
लेकिन बेटा जो आपने पढ़ा है, आपने अपने दिमाग पर विश्वास रखिए। आपका दिमाग कह रहा है कि ये बात सही है तो उसको सही मानिए, आपका दिमाग कह रहा है ये बात गलत है तो उसको गलत मानिए। विश्वास करिए, लॉजिक लगाइए, तर्क लगाइए। ऐसे आपको असर्शन रीजन सोल्व करने हैं। ठीक है, जब आप एमसीक्यू करेंगे तो 2 बार उनको जरूर पढ़ेंगे और उसके बाद ABCD ऑप्शन लिखेंगे और साथ ही साथ उसका जो प्रॉपर आंसर है क्वेश्चन पेपर में दिया है उसकी एक्सप्लेनेशन भी आप जरूर लिखेंगे। बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छा, अगर आपको यह लगता है कि मेरे को सारे क्वेश्चन लगभग आते हैं तो आप सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करें। पहले सेक्शन A को करें, ये तो मैंने बता ही दिया, फिर B को करें, फिर C को करें, फिर D को करें, ऐसे करें। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मेरे को B सेक्शन में 3 क्वेश्चन अभी फिलहाल दिमाग में आ नहीं रहे कि कैसे करें, तो उस वक्त B सेक्शन को ना करें, छोड़ दें। बाद में दोबारा उन क्वेश्चन को पढ़ें और उनको करने का प्रयास करें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चंस को भी सीक्वेंस में ही करें। अगर आपको लगता है मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं किसी एक सेक्शन के, तो सीक्वेंस में करने का प्रयास करें। लेकिन अगर आपको यह लगता है कि मेरे को क्वेश्चन नंबर, मान लो सेक्शन B में एक क्वेश्चन आ नहीं रहा, तो क्या मैं अभी इसको करूं चाहे मैं गलत ही कर दूं? ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको चालाक बनना है, आपको यह करना है जो आपको आता है आप उसके करें। आपको सभी आते हैं तो सीक्वेंस में करें, आपको सभी नहीं आते तो जबरदस्ती सीक्वेंस में करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे। बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि मेरे को सारे क्वेश्चन आते हैं किसी भी सेक्शन के, तो उनको सीक्वेंस में करें। आपको लगता है नहीं आते तो सीक्वेंस तोड़ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब देखो, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, बच्चा क्वेश्चन करता है फिजिक्स में, उसके पार्ट होते हैं और उसके सब पार्ट भी होते हैं। तो बच्चा एक क्वेश्चन को एक ही बार में लपेट देता है पूरा। उसको लगता है कि पार्ट में जो पूछा है, सब पार्ट में जो पूछा है वो सारी बातें तो मैं इसी में बता दूंगा एक बार में ही। ऐसा बिल्कुल ना करें। जो पूछा है जिस पार्ट में, उस पार्ट में उसी का आंसर दें। मान लीजिए आपसे अल्टरनेटिंग करंट में LCR सर्किट के बारे में बात कर रहा है। आपसे पहले पूछा कि व्हाट इज ए LCR सर्किट, उसका LCR सर्किट क्या होता है, इसी बारे में जवाब दें। दूसरे पार्ट में पूछा आप एक डायग्राम बनाइए जिसमें LCR सर्किट हो, LCR सर्किट का डायग्राम बनाइए, तो उस पार्ट में आप डायग्राम ही बनाइए। सी पार्ट में कह रहा है कि इसके फेजर डायग्राम बना के दिखाओ, है ना, इंपीडेंस निकाल के दिखाओ, तो फिर उसमें आप इंपीडेंस निकालें और पार्ट नंबर C भी डालें। ऐसा बिल्कुल करें। ठीक है, पार्ट का भी ध्यान रखें और सब पार्ट का भी ध्यान रखें, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन करने के बाद भी नंबर कट सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया। आंसर ऑल पार्ट आस्क्ड इन ए क्वेश्चन। अब सुनो, आप सोचोगे ये पार्ट बता दो दिया सर ने, नहीं, ये अलग बात है। कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन, पूरा एक क्वेश्चन होता है 4 लाइनों का, उसमें पार्ट सब पार्ट होते ही नहीं है, लेकिन एक ही क्वेश्चन में अलग अलग सेंटेंस में 4 बातें पूछ ली जाती हैं। जैसे अभी मैं बता रहा था, आपसे पूछ लेगा जैसे कि गैल्वेनोमीटर के बारे में पूछ लेगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। आपसे पूछेगा व्हाट इज ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, है ना, राइट इट्स प्रिंसिपल, राइट इट्स वर्किंग। ठीक है, उसके बाद आपसे कहेगा कि गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन बताइए। ऐसे करके एक ही क्वेश्चन में 4 बात पूछ ली। बच्चा क्या करेगा, बच्चा शुरू में एक लाइन पढ़ेगा व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, और हो सकता है वो दूसरी पढ़ ले और उसको करना शुरू कर देगा। वह ये भूल जाएगा कि लास्ट में कुछ और पार्ट्स भी पूछ रखे हैं। मान लो आखिरी लाइन में ये पूछ रखा हो हाउ ए गैल्वेनोमीटर इज डिफरेंट फ्रॉम एन एमीटर, वो बात बच्चा पढ़ेगा नहीं, गैल्वेनोमीटर की पूरी रामायण लिख देगा। उस पार्ट को आखिरी तक पढ़ना है, उस क्वेश्चन को आखिरी तक पढ़ना है और करने के बाद एक बार फिर से देखना है कि क्या जो बातें पूछी गई थी उन सब का जवाब मैं दे पाया हूं, और जो बात पूछी जाए उसका हेडिंग बनाओ, अंडरलाइन करो, फिर जवाब दो, ताकि इवैल्यूएटर को यह लगे कि भाई जितनी भी बातें पूछी गई थी बच्चे ने अलग अलग हेडिंग डालकर सबका जवाब दिया है। इससे अच्छा इंप्रेशन जाएगा और नंबर कटने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। डू नॉट वेस्ट टाइम इन ए पर्टिकुलर कैलकुलेशन। फिजिक्स का पेपर कैलकुलेशन का ही पेपर है। अब कुछ ऐसी कैलकुलेशन आ सकती हैं जो लेंदी हैं, जिनमें आप गलतियां भी कर सकते हो प्रेशर में आके और टाइम खराब कर सकते हो। बच्चा क्या करेगा, बच्चा एक कैलकुलेशन में उलझ जाएगा और उसको पता ही नहीं चलेगा कैलकुलेशन करते करते कि कब एक क्वेश्चन पे उसने 15 मिनट खराब कर दिए, सिर्फ एक कैलकुलेशन सोल्व करने में, गुणा भाग करने में। ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपको यह लगता है कि इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत इजी है और मैं 1 मिनट में 2 मिनट में कर दूंगा, तो कर दे तभी,
लेकिन अगर आपको ये लगता है भाई इसकी कैलकुलेशन तो लंबी है, इसमें समय लगेगा, तो उसको उस वक्त के लिए वहीं छोड़ दें और कुछ जगह छोड़ दें, साइड में रफ वर्क में सोल्व करके आंसर लिख दें, लेकिन बाद में सोल्व करें जब आपके पास टाइम बचे। क्योंकि बेटा याद रखो, कैलकुलेशन करने के चक्कर में आपको 1 नंबर मिलेगा, आपने अच्छी कैलकुलेशन की, बहुत दिमाग लगाया, 1 नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन उस 15 मिनट खराब करने की वजह से आपका 10 नंबर का पेपर भी छूट सकता है। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। फॉर्मूला अप्लाई करें, कैलकुलेशन में आपको लगता है कि मेरा समय ज्यादा लग रहा है या लगेगा, उसको वहीं छोड़ दें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। फिर ऐसा होगा जब आपके 3 क्वेश्चन की कैलकुलेशन बचेगी और आपके पास 30 मिनट बचे होंगे या 20 मिनट बचे होंगे, आराम से आना, उनको सोल्व कर देना, बाद में जगह छोड़ देना, बहुत अच्छी बात है। फोकस ऑन डायग्राम्स। डायग्राम आप बनाओगे, फिजिक्स में तो डायग्राम बहुत जरूरी है ना, बहुत प्रकार के रे डायग्राम वगैरह आएंगे, उन पे आप आराम से फोकस करें और उन डायग्राम को ध्यान से बनाएं। लेकिन याद रखें, डायग्राम बनाते वक्त ऐसी डिजाइनिंग ना करें कि जो 1 मिनट में डायग्राम बनाना था वो स्केल लेके ऐसे ऐसे करके 5 मिनट उस डायग्राम पे लगा रहे हो। डायग्राम में लॉजिक होना चाहिए। डायग्राम में अगर लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई तो वो दिक्कत नहीं है, लेकिन डायग्राम की सेंस होनी चाहिए। अगर आप हाथ से भी अच्छा डायग्राम बना सकते हैं तो बना लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्केल, पेंसिल, है ना, इरेजर, इनका यूज करके समय खराब बिल्कुल ना करें। डायग्राम की सेंस होनी चाहिए। कोई उस डायग्राम को ये चेक नहीं करेगा कि कितना सुंदर है, उसकी इंफॉर्मेशन को चेक करेगा। तो मैं ये कहूंगा कि आप स्केल वगैरह का बहुत ज्यादा यूज ना करें डायग्राम बनाने में, क्योंकि उससे समय खराब होता है और फिजिक्स का पेपर समय बचाने के लिए ही है। समय बचाओ, अच्छी जगह पे, जरूरत की जगह पे समय लगाओ, बहुत अच्छी बात है। यूनिट आफ्टर आंसर इफ यू नो। अगर आपको किसी आंसर आपने निकाल लिया, उसके बाद आपको यूनिट पता है, श्योर हो तो लगाएं, लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो कि इसके पीछे क्या यूनिट लगेगी तो जबरदस्ती गलत यूनिट ना लगा दें, इस बात का बहुत ध्यान रखें। अच्छा, अगर आपको किसी क्वेश्चन में यह पता नहीं चल रहा कि करना क्या है तो उस टॉपिक के बारे में थ्योरी, डायग्राम और फॉर्मूला जरूर लिखें। मान लो एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आपने वो पढ़ा, आपने उसमें बस 2 ही चीज समझ में आई, म्यूचुअल इंडक्शन, और कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है कि पूछ क्या रहा है। हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आप क्या करेंगे, उसे छोड़ देंगे? नहीं, छोड़ना नहीं है। आपको म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में लिखना है। म्यूचुअल इंडक्शन कैसे काम करता है ना, ट्रांसफार्मर में कैसे काम करता है, वो बात लिखनी है। म्यूचुअल इंडक्शन की एप्लीकेशन से संबंधित कोई डायग्राम बना सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन के फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। छोड़ के ना आना किसी भी क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को करना है, जितना आपको आता है उतना आपको जरूर लिखना है। बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना, क्योंकि टाइम कीमती है। फिजिक्स के पेपर में टाइम कीमती है, दिमाग में फिट कर लो इस बात को, समय कीमती है फिजिक्स के पेपर में, बहुत अच्छी बात है। कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू याद करके जाएं जिससे कि आपके न्यूमेरिकल आसान हो जाएं। जैसे ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन में आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी की बात होती है, डिस्कशन ज्यादातर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। अगर आप इस जिद पर अड़ जाएंगे कि मैं तो जूल में वैल्यू रखूंगा फिर मैं सोल्व करूंगा तो समय ज्यादा लगेगा, इसलिए शॉर्ट तरीके से कुछ वैल्यू याद कर जाएं। जैसे आपको एच की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जूल सेकंड में तो याद ही होगी, ऐसा यूनिट है। इसी वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में भी याद करके जाएं, क्योंकि इससे आपको फायदा मिलेगा। यूनिट से यूनिट मैच होंगी, कैंसिल होंगी, तब आंसर निकलेगा, ठीक है। जैसे आपको HC/λ की बहुत जगह जरूरत पड़ेगी, तो अगर आपको पेपर में लैम्डा कोई नैनोमीटर में दे दे, H आप रख रहे हो SI यूनिट में, C रख रहे हो मीटर पर सेकंड में, नीचे लैम्डा है नैनोमीटर में, तो दिक्कतें हो जाएंगी। तो आप क्या करें, आप HC की वैल्यू जूल मीटर की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में याद करके जाएं, ताकि आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाए। और ये वैल्यूज हमने अपने बच्चों को लिखवा रखी हैं जब हमने PYQ सोल्व करवाए थे। आपको अगर आपके टीचर ने ये वैल्यू नहीं बताई है तो सर्च करके, आपकी बुक में भी ये होंगी, उनको याद करके जाएं, ठीक है। जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कैसे चेंज होगा। ये सब बातें जानने के बाद कुछ जरूरी बातें हैं, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रूव करो कि जो है ना कन्वेक्स लेंस के द्वारा जो इमेज बनाई जाएगी, अगर ऑब्जेक्ट 2f पे रख दें तो इमेज भी 2f पे ही होगी। तो इसको प्रूव करने का एक बहुत अच्छा साधन है कि आप लेंस फॉर्मूला लगाएं
और फिर उसको सोल्व करके दिखा दें। लेकिन मान लो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, कैसे सोल्व करूं, तो आप रे डायग्राम्स का भी यूज कर सकते हैं, है ना। आप रे डायग्राम बना के भी ये प्रूव कर सकते हैं कि देखो हमने रे डायग्राम बना के आपको दिखाया कि जब हम ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते हैं तो इमेज भी 2f पे ही बनती है। या कोई और सिचुएशन है उसको भी आप इसी प्रकार टैकल कर सकते हैं। इसीलिए आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आपको अगर किसी क्वेश्चन के बारे में पर्टिकुलर बात नहीं आ रही है तो उसके इर्द गिर्द जो आपने सीखा है उसको आपको जरूर लिखना है। और फिर कह रहा हूं, समय का ध्यान जरूर रखना है। पेपर देते वक्त जो आपके सुप्रीडेंट होंगे, असिस्टेंट सुप्रीडेंट होंगे, जो ड्यूटी दे रहे होंगे रूम में, उनसे समय पूछते रहना है। और एक किसी क्वेश्चन पे बहुत अत्यधिक समय नहीं लगाना है, नहीं तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। एमसीक्यू को ध्यान से सोल्व करना है, कम से कम 2 बार पढ़ना है। और हर क्वेश्चन को मैं कहूँगा अच्छे से पढ़ो, अच्छे से अटेम्प्ट करो। उम्मीद करते हैं आपने इन सब बातों को अच्छे से समझा होगा, ध्यान दिया होगा। और इन बातों को 2 बार कम से कम दिमाग में याद करके जाना कि हमारे सर ने क्या बात बताई है। आप 2 बार भी वीडियो को देख सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखना, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, हम उम्मीद करते हैं। इसी प्रकार पढ़ते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।